नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलडोजर नाम लेते ही अवैध कब्जे के जमींदोज होने की तस्वीर आंखों के सामने चलने लगती है। बुलडोजर की गूंज बंगाल के मुर्शिदाबाद में उस जगह पर सुनाई दी जहां नई बाबरी मस्जिद का कुछ दिन पहले शिलान्यास हुआ। उसी मस्जिद का जिसकी नींव खोद देने की चेतावनी हर सनातनी दे रहा है। ऐसे में निर्माण स्थल पर बुलडोजर के पहुंचते ही कयासों का दौर शुरू हो गया है। कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। तो चलिए, क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। 6 दिसंबर 2025 वो तारीख जो भारत के इतिहास में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के रूप में दर्ज है। ठीक इसी दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बिलडांगा इलाके में एक नया विवाद खड़ा हो गया। यहाँ टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी एक नई मस्जिद की नींव रख दी। लेकिन ये शिलान्यास सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि सियासी आग का एक नया पनाला साबित हो रहा है। बीजेपी ने इसे प्रमोशन पॉलिटिक्स करार देते हुए चेतावनी दी है। जहां रखी बाबरी की नींव वहां बुलडोजर एक्शन। क्या ये अयोध्या का पुराना इतिहास दोहराने की कगार पर है? हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले की भरतपुर विधानसभा सीट से टीएमसी के पूर्व विधायक पिछले कई दिनों से सुर्खियों में हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की 32वीं बरसी पर वे बेलडांगा में एक ऐसी मस्जिद बनाएंगे जो अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद की नकल होगी। वही डिजाइन, वही भव्यता। उनका कहना था ये अल्लाह का घर होगा और कोई इसे रोक नहीं सकता। कबीर ने साफ कहा कि वे राम मंदिर के खिलाफ नहीं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए भी जगह बनानी चाहिए। इस ऐलान ने बंगाल की सियासत को गरमा दिया। टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन कबीर अपनी जिद पर अड़े रहे। कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई जिसमें निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन शुक्रवार को कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा शांति बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बस फिर क्या, शनिवार को कार्यक्रम हो गया। बिलडांगा के खुले मैदान में सुबह से ही भीड़ जुटने लगी। अनुमान है कि 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे, ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से। कई समर्थक तो सिर पर ईंट लाद कर आए, मानो ये उनकी आस्था का प्रतीक है। मंच पर हुमायूं कबीर मौलवियों के साथ खड़े थे। कुरान की तिलावत के बाद रिमोट से शिलान्यास किया गया। असल निर्माण स्थल मंच से करीब 1 किलोमीटर दूर था। मंच से धार्मिक नारे गूंजे, अल्लाह अकबर और बाबरी जिंदाबाद। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, 3000 से ज्यादा जवान तैनात। रैपिड एक्स फोर्स, बीएसएफ, सेंट्रल आर्म्स फोर्स और लोकल पुलिस। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-12 पर ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए 3000 वॉलंटियर्स भी लगाए गए। आयोजकों ने 20,000 लोगों के लिए बिरयानी का इंतजाम भी किया। सऊदी अरब के एक मौलवी भी विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। कबीर ने कहा, ये गैर कानूनी नहीं, देश में मंदिर चर्च बनते हैं, मस्जिद क्यों नहीं। कार्यक्रम के ठीक बाद बीजेपी ने हमला बोला। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इसे खतरनाक कदम बताया। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने चेतावनी दी, अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आई तो बाबर के नाम पर रखी गई हर ईंट उखाड़ फेंकी जाएगी। बुलडोजर एक्शन होगा। ममता सरकार पर आरोप लगे कि हुमायूं कबीर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। बीजेपी ने कहा, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट साधने की कोशिश। एक तरफ जहां कबीर के समर्थक जश्न मना रहे थे, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ये विवाद सिर्फ सियासी नहीं, धार्मिक स्तर पर भी गूंज रहा है। अयोध्या के बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कबीर की आलोचना की। उन्होंने कहा, अयोध्या का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया, सभी ने फैसला माना। बाबर हमारा मसीहा नहीं, ये राजनीतिक दुकानदारी है। आखिर कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर बुलडोजर चलेगा? वहीं लखनऊ के मौलाना मोहम्मद अतीक ने तंज कसा और बोला, फीता तो दुकानों का काटा जाता है, मस्जिद का क्या। ये प्रचार का उद्घाटन है। कबीर के एक समर्थक मोहम्मद सफीकुल इस्लाम ने कहा, बीजेपी सत्ता में आई तो ईंट उखाड़ेगी, हम देखेंगे।
तो वहीं बिहार के मोतिहार के कुआवा गांव में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश नाकाम कर दी गई, जहां शरारती तत्वों ने गांव की सैकड़ों दीवारों पर भड़काऊ पोस्टर लगाए। वो पोस्टर लगाकर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बिहार के मोतिहारी के चकिया प्रखंड के कुआवा गांव में शनिवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। शरारती तत्वों ने गांव की सैकड़ों घरों की दीवारों पर आपत्तिजनक पोस्टर चस्पा कर दिया। पोस्टर में 6 दिसंबर 1992 कहीं हम भूल न जाए संदेश के साथ बाबरी मस्जिद की तस्वीर लगाई। संदेश के साथ बाबरी मस्जिद की तस्वीर लगी हुई थी। घटना सामने आने के बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा फैल गया और बड़ी संख्या में लोग विरोध पर उतर आए। ग्रामीणों ने जब सुबह घरों की दीवारों पर लगे इस पोस्टर को देखा तो आक्रोश फैल गया। लोगों ने मौके पर हंगामा करते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कुछ ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। हालांकि समझाने बुझाने के बाद सभी को शांत कराया गया। सूचना मिलने पर चकिया थाना की पुलिस, डीएसपी और अन्य अधिकारी गांव पहुंचे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि पोस्टर का उद्देश्य समाज में तनाव फैलाना और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना था। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और घरों पर लगे सभी पोस्टर हटवा दिए। कुआवा गांव इससे पहले भी चर्चा में रहा। इसी गांव से कुछ महीने पहले पीएफआई के मास्टरमाइंड रियाज महरूफ की गिरफ्तारी हुई थी। रियाज ने अयोध्या ले जा रहे शिलापट को लेकर सोशल मीडिया पर कई धमकी भरे पोस्ट किए थे। अब फिर इस गांव में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है जो इस जिले का रहने वाला नहीं बताया जा रहा है। हालांकि मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने घटना की पुष्टि करते हुए कुछ कहने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने जांच जारी रहने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मुर्शिदाबाद में तनाव अभी भी बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैयार की है। हुमायूं कबीर का ये कदम 2026 के बंगाल चुनावों को और दुर्विकृत कर सकता है। ममता बनर्जी ने अभी चुप्पी साधी है, लेकिन बीजेपी इसे भुनाने को तैयार है। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन ने अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाई थी। क्या बंगाल में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? बात एक नींव रखने की नहीं है, बल्कि पुराने घावों को कुरेदने की है। देश में शांति और सद्भाव की जरूरत है, लेकिन सियासत अक्सर आग लगाने से बाज नहीं आती। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पल्लवी सिंह, कैमरा के पीछे मिनाज।